सुल्तानपुर में महिला ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा दी। युवक का शव गुरुवार सुबह बाग में पड़ा मिला। पत्नी लाश से लिपटकर चीखती चिल्लाती रही। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई। शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में युवक ने मृतक की पत्नी का नाम बता दिया। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची। घर से आरती उठने के दौरान ही आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया। गांव वालों को भरोसा ही नहीं हुआ कि यही वह महिला है जो कुछ घंटे पहले पति की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। आरोपी के मुताबिक प्रेमिका ने ही पति के घर से निकलने पर उसकी लोकेशन बताई थी। मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर किंदीपुर गांव के रहने वाले गंगादीन के 38 साल के बेटे महेश का गुरुवार को बाग में शव मिला। उसका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। गांव वालों ने शव देखते ही इसकी जानकारी महेश के परिवार वालों को दी। मौके पर पहुंची पत्नी पूजा, मां कौशल्या लाश देखकर बेसुध हो गईं। सूचना पर एएसपी, सीओ लंबुआ व चांदा कोतवाली समेत 4 थानों की टीमें पहुंची। शुरुआती जांच में पत्नी के अवैध संबंध की बात सामने आई। पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक युवक का नंबर संदिग्ध लगा। आरोपी महेश से पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो उसने पूजा का नाम लिया। महेश की हत्या की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस किंदीपुर गांव पहुंची और शव यात्रा के बीच से आरोपी पत्नी पूजा को हिरासत में ले लिया। महेश के 3 बच्चे हैं। प्रिया उम्र 16, सुंदरी उम्र 8 और समर उम्र 4। महेश 4 भाइयों में सबसे छोटा था। वो लुधियाना में मजदूरी करता था। 2025 की शुरुआत में वो घर आया तो वापस नहीं लौटा। यहीं पर प्राइवेट नौकरी करने लगा। गिरफ्तारी से पहले आरोपी पूजा पुलिस को लगातार गुमराह करती रही। उसने बताया था, बुधवार शाम करीब 6:30 बजे पति महेश घर से निकले थे। उन्होंने कहा था कि मुर्गा लेने जा रहे हैं। इस पर मैंने मछली लाने की बात कही थी। इसके बाद वे वापस नहीं लौटे। पूजा के मुताबिक घर में पैसे न होने से मोबाइल रिचार्ज भी नहीं कराया था। रात में काफ़ी तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह बड़ी बेटी और भाभी ने बाग में जाकर शव देखा। पुलिस की जांच में सामने आया कि पूजा का गांव के ही डंगर यादव से अफेयर था। इसकी जानकारी पति महेश को हो गई थी। बुधवार शाम जब पति घर से बाजार के लिए गया तो कुछ समय बाद पूजा प्रेमी की दुकान पर गई। रात करीब 8:30 बजे जब महेश डंगर की दुकान के पास पहुंचा तो उसने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। किसी को यह बात पता न चले इसलिए दोनों ने महेश की हत्या करने का प्लान बनाया। पूजा ने प्रेमी से कहा, पति को ठिकाने लगाना है। इसके बाद वह घर आ गई। फोन करके पति की लोकेशन डंगर को बताई। इसके बाद डंगर महेश के पीछे लग गया। रात में सुनसान जगह देखकर उसने महेश की हत्या कर दी। शव को बाग के पास फेंक दिया। गांव वालों के मुताबिक सुबह से लेकर करीब 11 बजे तक डंगर घटनास्थल पर मौजूद रहा। वो बार बार अपनी दुकान खोलता और बंद करता रहा। लोगों से फोन पर घटना को लेकर बार बार जानकारी ले रहा था। इसकी भनक सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच को हो गई। सर्विलांस से पकड़ में आया हत्यारा प्रेमी क्राइम ब्रांच ने पहले एक संदिग्ध को उठाया, फिर डंगर की गतिविधि पर नजर बनाए रखी। उसका नंबर सर्विलांस पर डाला। अंत में जब उसे हिरासत में लेकर थाने पर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया, परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। आरोपी युवक और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश के घर से निकलते ही पत्नी ने अपने प्रेमी को सूचना दी थी। इसी के बाद प्रेमी ने हत्या को अंजाम दिया।